Hello guys, this is Mahadev Sharma. I hope you all doing well. तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। इसका जो मेन लॉजिक है, जैसे हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होते, व्हाट वी हैव हम उसके बारे में सोचते नहीं, देखते नहीं। जो नहीं है हमारे पास, व्हाट वी डोंट हैव, उसके लिए हम भागते हैं, रोते हैं। मे बी नॉट मे बी एवरी टाइम हम उसका दोष किसी ना किसी को देते हैं। भगवान को तो हम देते ही देते हैं। भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें ऐसे किया, वो किया, ये किया। पर जो हमारे पास होता है, हम उसके लिए कभी भगवान को थैंक यू नहीं बोलते या धन्यवाद नहीं करते। तो शुरू करते हैं। जो मैं आपको आज एक कहानी बताता हूँ। पुराने समय की बात है। एक मंदिर था, काफ़ी बड़ा था, जिसके बाहर काफ़ी भिखारी जो थे भीख मांगते थे। तो वहाँ पर एक भिखारी था जो रोज़ बाकी भिखारियों की तरह भीख मांगता था। तो वो जो भिखारी था, वो भीख तो मांगता था, पर कभी वो मंदिर के अंदर नहीं जाता था। उसे जेलसी थी भगवान से, क्योंकि वो सोचता था या कहता था कि वो इतना गरीब है, पुअर है, तो उसे भीख मांग के अपना गुजारा कर चलाना पड़ता है। तो हर रविवार को ना एक राजा था जो उस मंदिर में आता था और वह भूखे लोगों को खाना खिलाता था, दान करता था। तो वो जो भिखारी था, वो क्या करता था, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले रविवार को मंदिर जाता था। सबसे पहले वो भोजन लेता था उस राजा से और पैसे लेता था, और धोखा करके वो शाम को भी उसी राजा से पैसे और भोजन दोबारा ले लेता था। और समय के साथ साथ राजा एतवार आता, रविवार दान करता, भोजन खिलाता भिखारियों को। और वह जो भिखारी था, वैसे ही एक बार सुबह एक बार शाम को पैसे और भोजन ले लेता। तो एक दिन क्या हुआ, रविवार के दिन राजा नहीं आया। तो वो दुखी हुआ, क्योंकि उसको जो था रविवार को जो भोजन मिलता था, अच्छा भोजन, वो नहीं मिला, ना ही उसे धन मिला। तो ऐसे ही अगले कुछ रविवार वो राजा नहीं आया। बाकी भिखारी तो दुखी थे, पर सबसे ज़्यादा वो भिखारी दुखी था जो सबसे ज़्यादा पैसे लेता और भोजन लेता, जिससे वो काफ़ी दिन, हफ्ता 10 दिन उसके निकल जाते। कुछ दिन के बाद उसे पता चला, उस भिखारी को, वो राजा मर गया। तो यह सुनकर उसे गुस्सा आया और उसने अपने मन में भगवान को कहा कि आपसे मेरा सुख है जो देखा नहीं गया। अच्छा जीवन चल रहा था उसका, तो भगवान ने उस राजा को भी अपने पास बुला लिया। तो कंक्लूजन क्या है इस कहानी में, जो हमें मोरल है वो क्या है? तो हम सेम ऐसे ही हैं हमारे जीवन में, जैसे वो भिखारी है। हमारे पास जो है, व्हाट वी हैव, हम कभी भी उसका क्रेडिट भगवान को नहीं देते या धन्यवाद नहीं करते। क्या हम उसके लिए भगवान को कभी धन्यवाद करते हैं? हम सोचते हैं हमें जो मिला है वह हमारा है, जो नहीं मिला उसका दोष भगवान को है। जो कुछ अच्छा होता है वो हम कर रहे हैं, वो हमारी मेहनत का फल है। परंतु जब आप पर समय बुरा होता है, जब बुरा चल रहा होता है, तो उसका दोष भगवान है। भगवान ने हमारे साथ ऐसे किया, उसको ये दे दिया, हमें ये नहीं दिया। तो उस भिखारी ने उस राजा के द्वारा भोजन और पैसे के लिए धन्यवाद तो क्या देना, उल्टा उसको भगवान को दोष ही दिया। तो हम सभी जानते हैं, सुख दुख
इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम इससे भाग नहीं सकते, जो आते हैं जाते हैं लाइक डे नाइट मून सन। तो सुख के लिए हम भगवान को कभी धन्यवाद नहीं देते। थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो हम दोष देना शुरू कर जाते हैं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे। क्या हम कभी सुख के लिए धन्यवाद देने मंदिर जाते हैं भगवान को? जब हमें कुछ चाहिए, दुख का समय है, हमें अपनी इच्छा या शिकायत लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। हजारों सुख होते हैं पर हम भगवान का धन्यवाद नहीं करते, और एक दुख होता है तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तो क्या हमने कभी भगवान धन्यवाद देने के लिए भगवान को याद किया? वी नीड टू थिंक। हमें सोचने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये जो स्टोरी है, इसकी जो मोरल है, आप उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे और अपने जीवन में आप खुश रहेंगे। वट एवर यू हैव, हमारे पास जो भी है हम उसमें सुख देखें, ना कि जो नहीं है उसके लिए हम अपने भगवान को दोष दें। अपना ध्यान रखें और साथ साथ अपने परिवार जनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गुड बाय।